एक बड़ी खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय राउत ने ईडी से दिल्ली जाने की बात कही है। संसद की कार्यवाही में शामिल होने जाना है। देखिए, इस बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा था कि वो एक जिम्मेदार सांसद है, संसद सत्र चल रहा है, मेरी दिल्ली की टिकट है, जाना बहुत जरूरी है, संजय राउत की तरफ से कहा गया। और ये लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। मयूरेश देखिए, इससे पहले मैंने आपसे सवाल यही पूछा था कि लगातार हवाला इस बात का दिया जा रहा था संजय राउत की तरफ से कि मौजूदा संसद सत्र चल रहा है, वो एक जिम्मेदार सांसद है, वक्त दिया जाए, बाद में वो आएंगे, पेश होंगे। और अब एक बार फिर से यही बात सामने आ रही है कि अभी उन्हें दिल्ली जाना है, दिल्ली का टिकट कटा हुआ है उनका। बताइए क्या? बिल्कुल, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो संसद का सत्र चल रहा है जो उन्होंने पहले भी बताया था, और दूसरा उसमें ये बात है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो जल्दी होने वाला है, तो उन्हें उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। तो उनका यही कहना था बार बार ईडी को कि मैं एक जिम्मेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरी जो जिम्मेदारी है वो मुझे पूरी करने दीजिए और 7 अगस्त को मैं आपके सामने पेश होऊंगा। मयूरेश, लेकिन सवाल ये भी तो है कि ये इतने दिनों से अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं कर पा रहे थे? एक समन आया, फिर दूसरा समन आया, उसके बाद इन्होंने ये कह दिया कि वो 7 अगस्त को आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जांच में सहयोग नहीं करने वाली बात इससे निकलकर सामने आती है ना? ये सवाल हमने बार बार पूछा भी, तो उनका कहना था कि जांच में अगर सहयोग मुझे नहीं करना तो मैं उसके ऊपर रिप्लाई भी नहीं देता। लेकिन मैंने उनसे समय मांगा था, क्योंकि संसद का जो हम कहें कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो या फिर पहले इनिशियल डेज हो, वो जब खत्म हो जाएंगे तब मैं सामने खुद से जाने वाला था। तो ये डिफेंस में संजय राउत ऑफ रिकॉर्ड नहीं। मयूरेश, देखिए ये एक बड़ा तकनीकी पहलू है। क्या लग रहा है, या फिर आपकी किसी से बात हुई है, क्या इसमें कुछ राहत मिल सकती है क्या? क्योंकि संजय राउत यही बोल रहे हैं कि उन्हें कुछ दिन और वक्त दिया जाए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लें, फिर उसके बाद आ जाएंगे। देखिए, उसमें राहत मिल सकती है या नहीं, इसके लिए थोड़ी देर रुकना होगा। अगर संजय राउत हिरासत से अगर उन्हें अरेस्ट किया जाता है तो उन्हें कल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और हालांकि वहां पे ईडी जो है वो उनकी मैक्सिमम कस्टडी की मांग करेगी, तो उन्हें राहत नहीं मिलेगी। लेकिन आज अगर ईडी को ऐसा लगता है कि इनका स्टेटमेंट इनफ है और हमें जो चाहिए वो उनके स्टेटमेंट से हमें मिला है, और फिलहाल कोई डिस्क्रिपेंसी इनके स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रही जो कि हम ढूंढ रहे थे, तो शायद से उन्हें वापस घर भी भेजा जा सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी देर और इंतजार करना होगा। इस पर मैं अखिलेश से जवाब चाहूंगी। अखिलेश, वकीलों के जरिए कुछ पता लग पाया? क्योंकि सुबह भी जब वकील वहां पर पहुंचे थे, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, तैयारी थी, जाहिर सी बात है मुश्किलें जिस तरीके से संजय राउत की बढ़ रही हैं, वकीलों की तरफ से अब क्या कोशिश की जा रही है? जी, उनके वकील तो यही चाह रहे हैं कि उन्हें राहत मिले और उन्हें अभी अधिवेशन चल रहा है तो वहां जाने दिया जाए, लेकिन ईडी ने हिरासत में लिया है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, और उन्हें जिस तरह से घर पे आज ईडी गई है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें शायद राहत मिल पाएगी इस अधिवेशन में जाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो ईडी उनके घर पे जाती ही नहीं। और उन्हें जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं 8 अगस्त को खुद आ जाऊंगा, तो इस राहत को बरकरार रखी जाती। लेकिन अगर ईडी को उसमें कोई सस्पिशियस नजर आया, उन्हें लगा कि जिस तरह से संजय राउत धमकी दे रहे हैं, गवाहों को बदलने के लिए, उन्हें डराने धमकाने के लिए धमकी दे रहे हैं, तो ये मामला और भी गंभीर हो सकता है, और ईडी के हाथ जो भी सबूत लगने हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, नष्ट हो सकता है। इसलिए ईडी ने ये जल्दबाजी की और इनके घर पे आज दबिश देकर उन्होंने पूरे जो भी कागजात थे उसे अपने कब्जे में लिया है। उसके साथ अखिलेश, अब क्योंकि आप उसी रास्ते में हैं, आप उसी रास्ते में हैं, अभी और कितना वक्त लग सकता है पहुंचने में? हम ईडी ऑफिस के बाहर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आपकी लोकेशन के हिसाब से अभी आप बताएंगे अखिलेश, और कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में? जी देखिए, बिल्कुल 15 से 20 मिनट के भीतर इन्हें पहुंचना चाहिए, क्योंकि फ्रीवे एक्सप्रेस आज संडे का दिन है तो रोड काफी क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं है, और फ्रीवे एक्सप्रेस पे कोई सिग्नल नहीं होता, काफी तेज एक्सप्रेस है वो, तो वहां से उनकी गाड़ी जो गुजरी है तो 15 मिनट के भीतर वो ठीक है, 15 मिनट के भीतर ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।